मित्रों, इस कथा में सूरदास जी के श्रद्धा, भक्ति और प्रेम को दर्शाने वाला एक रहस्यमय और अद्वितीय लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसमें ठाकुर जी और श्री जी के साथ सूरदास जी के अनुभव को प्रस्तुत किया गया है। सूरदास जी एक अंधे भक्त कीर्तन करते हुए ठाकुर जी और श्री जी की कृपा को अनुभव करते हैं। इसमें भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति संतों का समर्पण है। ठाकुर जी अपनी अनुकंपा से सूरदास जी की आंखों का अदृश्य कष्ट दूर करते हैं। सूरदास जी ठाकुर जी और श्री जी के दर्शनों के लिए भक्ति भाव से प्रतिक्रिया करते हैं, जो उनके जीवन में एक नई रोशनी लाती है। यह वीडियो भक्ति के महत्व, संतों की भक्ति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का संदेश देता है। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। मित्रों, सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठकर भक्ति में लीन रहते, पद रचते और कीर्तन करते रहते थे। वे अपने मन से भावों में डूबकर श्री कृष्ण की स्तुति करते रहते। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि स्वयं श्री कृष्ण चुपचाप खिड़की से निकलकर उनकी कुटिया में आ जाते। वे कोने में चुपचाप बैठ जाते, हाथ पर थोड़ी टिकाकर सूरदास जी की भक्ति और प्रेम में डूबे पदों को सुनते रहते। एक दिन श्री कृष्ण राजभोग आरती के बाद कहीं जा रहे थे। तभी राधा रानी श्री जी आ गईं। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो ठाकुर जी? श्री कृष्ण बोले, कहीं नहीं, बस यूं ही। श्री जी बोली, नहीं नहीं, सच्ची बात बताओ, कहाँ जा रहे हो? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, एक भक्त है, उसके पास जा रहा हूँ। श्री जी तुरंत बोली, तो फिर मैं भी चलूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, श्यामा जी, आप रहने दीजिए, आप यहीं बैठिए, मैं अकेला ही हो आऊंगा। जब श्री कृष्ण ने कहा कि वे अकेले भक्त के पास जाएंगे, तो श्री जी राधा रानी बोली, अगर आप मुझे साथ नहीं ले गए तो मैं गुसाई जी, जो सेवा व्यवस्था देखते थे, से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद ठाकुर जी कहीं चले जाते हैं और फिर गुसाई जी आपको ढूंढते फिरेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है श्री जी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, पर एक बात का वचन दीजिए, गुसाई जी से मेरी शिकायत नहीं करेंगी। श्री जी ने हंसते हुए वचन दिया। तब श्री कृष्ण बोले, लेकिन एक बात और, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आरती से पहले वापस लौट आना है, वहाँ रुकना नहीं है। आप तो बड़ी भोली हो, बड़ी सहज हो। वैष्णव चाहे कितना भी दीनहीन क्यों न हो, चाहे उसमें कितना भी भाव भरा हो, आप तो उस पर ऐसी कृपा कर देती हो जैसे सब कुछ लुटा देने को तैयार हो जाओ। ऐसे मत करना, चुपचाप चलना और चुपचाप वापस आना। श्री कृष्ण ने श्री जी से कहा, जब मैं इशारा करूं तो तुम तुरंत उठकर आ जाना। श्री जी बोली, हाँ, मैं आ जाऊंगी। तब ठाकुर जी ने श्री जी का हाथ पकड़ा और उन्हें साथ लेकर सूरदास जी की कुटिया की ओर चल दिए। सूरदास जी, जिनकी आंखें नहीं थीं, अपनी कुटिया में अधर में बैठे हुए थे, भक्ति में डूबे। ठाकुर जी ने धीरे से किवाड़ खोला, चुपचाप भीतर घुसे और उतनी ही नरमी से श्री जी को भी अंदर लाए। फिर श्री कृष्ण ने श्री जी को कोने में एक स्थान पर बैठा दिया और खुद भी वहीं बैठ गए। सूरदास जी गा रहे हैं। सूरदास जी का भजन गूंज रहा था। सूरदास जी भजन गा रहे थे, भाव में डूबे हुए, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे खड़े होकर कुटिया से बाहर जाने लगे। यह दृश्य देखकर श्री जी चौंक गईं। वो बोली, बाबा, कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, आप तो अंधे हैं, अधर हैं, कहीं गिर न जाएं। हम भी आपके साथ चलते हैं, अगर गिर पड़ोगे तो हम बचा लेंगे। यह सुनकर ठाकुर जी ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, मैंने पहले ही मना किया था आपसे, अब देखो क्या हो गया। ठाकुर जी बोले, सब पर कृपा करनी पड़ जाती है, अब और समय नहीं है, चलो मंदिर जाना है, गोसाई जी मंदिर के किवाड़ खोल देंगे। तब श्री जी बोली, ना, बस अब जहाँ जा रहे हो वहाँ तो चलो, मैं यहाँ से भी मंदिर में चल पड़ूंगी। मित्रों, भाव यह कि श्री जी अब ठाकुर जी को अकेले नहीं छोड़ने वाली थी। ठाकुर जी बोले, मैंने पहले ही कहा था मत चलो मेरे साथ, अब जब जबरदस्ती साथ आ ही गई हो तो सुन लो, अगर हम दोनों मंदिर में नहीं पहुँचे तो गोसाई जी हमें बहुत डांटेंगे। ठाकुर जी के मन में अब लीला की एक झिझक है। राधा के साथ लीला करना तो सहज है,
लेकिन इस प्रेम की दुनिया में व्यवस्थाओं का भी स्थान है। श्रीजी धीरे धीरे ठाकुर जी के पीछे चलने लगती हैं। ठाकुर जी रुकते हैं, फिर बढ़ते हैं। इधर सूरदास जी सब जान गए थे। वो समझ गए थे कि आज ठाकुर जी के साथ श्रीजी स्वयं आई हैं और उन्होंने यह कृपा मेरे ऊपर करवाई है, क्योंकि मुझे यह अनुभव नित्य नहीं होता। इसीलिए सूरदास जी भी अब जबरदस्ती अधर अंधे बनने का अभिनय कर रहे हैं। भाव में तो सब देख लिया, जान लिया, समझ लिया, पर अब इस लीला में स्वयं को एक पात्र बनाकर चलने लगे हैं। और चलते चलते सूरदास जी भी उसी दिशा में जा रहे हैं जहां जैसे ही सूरदास जी चलते चलते एक गहरे गड्ढे की ओर बढ़ने लगे, श्रीजी घबरा गईं। वो बोली, अरे देखो श्याम सुंदर, बाबा गड्ढे में गिर जाएगा, उसके माथे पर लग जाएगी, हाथ पांव टूट जाएंगे, उसे पकड़ लो, रोक लो। ठाकुर जी ने तुरंत कहा, श्रीजी मेरी सौगंध है, पास मत जाना। ये जिनके नेत्र नहीं होते उनमें एक छठी बुद्धि होती है। ये स्पर्श से पहचान लेते हैं कौन है कौन नहीं है, और यदि एक बार हमने उन्हें छू लिया तो वह जान जाएगा कि हम कौन हैं। श्रीजी बोली, तो जान लेने दो ना, क्या हो जाएगा। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं, अगर एक पर कृपा कर दी तो पीछे घनेरे कई बैठे हैं, फिर तो सब पर कृपा करनी पड़ेगी। अब तक ठाकुर जी रोक रहे थे श्रीजी को, लेकिन जब सूरदास जी गड्ढे की ओर बढ़ने लगे, किशोरी जी, श्री राधा बेचैन हो उठी। वो बोली, ना ना जी, अब तो ये गिर जाएगा, अब तो मैं जा ही रही हूँ बचाने। और इतने में सूरदास जी सच में कूद पड़े। कूदते ही वो चिल्लाने लगे, अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, कोई है, अरे अंधा गिर गया कुएं में, कोई मुझे बचा लो, मैं गिर गया रे। यह सुनकर श्रीजी का हृदय करुणा से भर गया। वो ठाकुर जी से बोली, अब बस, या तो आप इन्हें कुएं से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं आपसे कट्टी कर लूंगी। ठाकुर जी बोले, श्यामाजू, यही तो मैंने कहा था, आप मेरे संग मत चलिए, आपका हृदय पिघल जाता है, आपको दया आ जाती है, चित्त में करुणा भर जाती है, और फिर आप कहती हैं अब कभी नहीं कहूंगी, लेकिन कृपा तो हो ही जाती है। फिर ठाकुर जी कुएं के ऊपर से झांक कर देखते हैं और वहां सूरदास जी भक्ति में डूबे गहराई में गिरे और प्रेम से पुकारते हुए। जब श्री जी ने देखा कि ठाकुर जी असमंजस में हैं, तो बोली, एक तरीका है, आप अपनी काली कमरी निकालिए, मैं अपनी चुनरी देती हूँ, दोनों को जोड़कर गांठ बांध दीजिए और उसे कुएं में नीचे लटका दीजिए। बाबा सूरदास जी उसे पकड़ लेंगे और हम उन्हें ऊपर खींच लेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है, लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने अपनी काली कमरी निकाली, दोनों को प्यार से बांधा और उस गठान को कुएं में नीचे लटका दिया। फिर ठाकुर जी ऊपर से पुकारते हैं, बाबा ओ बाबा। सूरदास जी जैसे ही वह स्वर सुनते हैं, उनके रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ जाती है, वे भीतर ही भीतर कांपने लगते हैं, प्रेम और विस्मय से भरकर बोलते हैं, अरे यह स्वर तो इतना मीठा, इतना मधुर स्वर, यह तो मेरे नंदनंदन का ही हो सकता है। फिर ऊंचे स्वर में पूछते हैं, भैया कौन है रे। ठाकुर जी नीचे से मुस्कराते हुए कहते हैं, अरे बाबा मैं ही हूँ, इसी गांव का छोरा। जैसे ही सूरदास जी ने ठाकुर जी की आवाज सुनी तो ठाकुर जी ने पुकार कर कहा, बाबा मैंने अपना पटका नीचे डाल दिया है, उसे पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। सूरदास जी बोले, हाँ भैया, कहाँ है, कहाँ से पकड़ूं। और जैसे ही उन्होंने पटका को हाथ में लिया, उसे अपने मुख के पास लाए तो वहां से एक अलौकिक इत्र की सुगंध आने लगी। यह वही सुगंध थी जो आज सुबह श्रृंगार दर्शन में गोसाई जी ने ठाकुर जी के ऊपर फुहारा था, और अब वही इत्र की खुशबू पटका से निकल रही है। सूरदास जी समझ गए यह कोई सामान्य पटका नहीं, यह तो स्वयं श्याम सुंदर का ही है। एक ओर ठाकुर जी पटका खींच रहे हैं और दूसरी ओर श्री राधा ठाकुर जी को खींच रही हैं, और सूरदास जी पटका पकड़कर ऊपर आ रहे हैं। क्या करुणा है, क्या कृपा है, कैसा प्रेम है सूरदास जी के ऊपर। सूरदास जी के मन में भाव आ रहा है, हे नंदनंदन, आज तो पकड़ ही लूं तुम्हें, कहीं फिर से न भाग जाओ, जैसे हर बार आकर चले जाते हो, अब की बार नहीं जाने दूंगा।
और उधर ठाकुर जी के मन में भाव है, बाबा कहीं ऐसा न करे कि अब की बार सच में पकड़ ही ले, कहीं फिर से लीला की स्वतंत्रता न छिन जाए। जैसे ही सूरदास जी ऊपर आते हैं, उन्होंने जानबूझकर एक लीला की, जैसे उन्हें ठोकर लग गई हो। सूरदास जी गिरते गिरते ठाकुर जी की ओर नहीं, बल्कि सीधा जाकर श्री राधा जी के चरणों में गिरे, और गिरते ही अपने दोनों हाथों से श्री जी के चरण पकड़ लिए। जैसे ही सूरदास जी ने श्री राधा जी के चरण पकड़े, ठाकुर जी ने श्री जी का हाथ पकड़कर उन्हें खींच लिया और श्री जी से कहा, चलो जल्दी बाबा पकड़ लेंगे। खींचते समय श्री जी की एक नूपुर सूरदास जी के हाथ में छूट गई। अब ठाकुर जी श्री जी को लेकर भाग चले और पीछे से सूरदास जी चिल्ला उठे, अरे भैया, कहाँ को भागे जा रहे हो? कौन है रे, कौन है तू? उधर ठाकुर जी भागते हुए चिल्ला रहे हैं, बाबा मैया बुला रही हैं, फिर आऊंगा। कुछ दूर जाकर श्री जी ने ध्यान दिया और बोली, ठाकुर जी मेरी एक नूपुर रह गई है। ठाकुर जी बोले, दूसरी दिला दूंगा, चलो तो सही। श्री जी बोली, नहीं, वो सामान नूपुर नहीं है, वो तो इंद्र ने समर्पित की थी, जो ऐरावत हाथी के दांत से बनी थी, और वो मुझे बहुत प्रिय है। मित्रों, फिर क्या ठाकुर जी वापस लौटे और श्री जी से बोले, मैं दूसरा नूपुर दिला दूंगा, पर श्री जी ने कहा, नहीं, मुझे वही चाहिए। अब ठाकुर जी के चेहरे पर थोड़ा असहज हंसी थी, क्योंकि असल में तो ये सब सूरदास जी और श्री जी की मिली भगत है। कृष्ण तो केवल बीच में परेशान हो रहे थे, और असल में आनंद तो श्री जी और सूरदास जी ही ले रहे थे। अब ठाकुर जी फिर सूरदास जी के पास पहुंचे और बोले, बाबा। सूरदास जी बोले, ओ भैया, तू फिर आ गया। ठाकुर जी बोले, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे साथ मेरी एक सखी आई थी, जिसका एक नूपुर आपके पास है। सूरदास जी अपनी बगल में नूपुर को दबाकर बैठे थे। वह बोले, नहीं लाला, मैंने तो कोई नूपुर नहीं देखा। ठाकुर जी बोले, बाबा, आपके हाथ में जो है वही तो है मेरी सखी का नूपुर, दे दो ना। सूरदास जी बोले, अरे लाला, सोचो अगर मैं यह नूपुर दे दूं और बाद में कोई और सखी आए और बोले, बाबा वो नूपुर तो मेरा था, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि सच में वो तेरी सखी थी? अब मेरे पास आंखें तो हैं नहीं। ठाकुर जी बोले, बाबा मैं तो कह रहा हूँ यही सखी है मेरी। सूरदास जी बोले, कह देने से क्या हो गया, अगर ये एक नूपुर मेरे पास है तो दूसरा नूपुर भी तेरे पास ही होगा। दूसरे नूपुर की पहचान करा दो तो मैं पहला दे दूंगा। ठाकुर जी बोले, पहचान कैसे होगी बाबा? सूरदास जी बोले, तुम्हारी सखी अपने चरण आगे बढ़ाए, मैं स्पर्श करके पहचान लूंगा कि नूपुर वही है या नहीं। ठाकुर जी मुस्कराए और बोले, बाबा मैं सब समझ रहा हूँ, तू चरण स्पर्श के बहाने सखी को पकड़ लेगा और फिर जाने नहीं देगा। श्री जी बोली, कोई बात नहीं ठाकुर जी, मैं ही चली जाती हूँ। सूरदास जी को वही नूपुर चाहिए जो उनके हाथ में है। श्री जी आगे बढ़ी और चरणों को आगे बढ़ाया। सूरदास जी ने जैसे ही स्पर्श किया तो रोम रोम से पहचान लिया, हाँ यही मेरी किशोरी जी हैं, यही वही नूपुर है। जब सूरदास जी ने नूपुर को श्री जी के चरणों में पहना दिया तो जैसे ही चरणों को छुआ उनका हृदय भाव से भर गया। सूरदास जी बोले, अब तो ना जाने दूंगा, मैं जान गया हूँ आप साक्षात वृषभानु नंदिनी हैं, और लाला तुम वही हो, नंद के लाल, मेरे जीवन के आधार। सूरदास जी गाते गाते भाव भक्ति की उस ऊंचाई पर पहुँचे जहाँ प्रेम, विश्वास और समर्पण एक हो गया। सूरदास बोले, तुम दोनों के यश को गाते गाते आज मैं तुम दोनों को पकड़ सका हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले, बाबा तू जो कहे वो करेंगे, बस बता क्या चाहिए। सूरदास जी बोले, मुझे बस यही वरदान चाहिए, मेरे एक नेत्र में सदा श्री जी रहें और दूसरे नेत्र में आप, मुझे प्रतिदिन युगल दर्शन होते रहें। ठाकुर जी ने सूरदास जी के नेत्रों को स्पर्श किया और बोले, बाबा खोलो अपनी आंखें। और जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले तो प्रथम बार उन्होंने अपने नेत्रों से श्यामा श्याम के साक्षात युगल रूप में दर्शन किए। जब सूरदास जी को ठाकुर जी और श्री राधा रानी के युगल रूप का साक्षात दर्शन हुआ तो वे केवल नेत्रों से नहीं, अपने रोम रोम से दर्शन कर रहे थे। एक एक अंग का, एक एक भाव का। घूम घूम कर दोनों की परिक्रमा की,
फिर बड़े ही कोमल स्वर में दोनों से प्रार्थना की, अब बस एक वरदान दे दो, अब मुझे फिर से अंधा बना दो, क्योंकि अब आपने अपने आप को दिखा दिया, अब इस संसार में और कुछ देखने को नहीं बचा है। जिसके लिए जन्म जन्मांतर की साधना थी वो अब पूरी हो गई है। अब दृष्टि नहीं, अब केवल स्मृति चाहिए। सूरदास जी के लिए यह लीला नहीं, जीवन का पूर्ण विराम था, जहां रस की परिणति रास में हुई और रास ने उन्हें मोक्ष दिया, मुक्ति दी, परमानंद दिया। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।